खुद गोवंडी से और खुद भिवंडी से उनकी पार्टी का जो नुमाइंदा चुनकर आया वो मुस्लिम क़यादत के नाम पर चुनकर, और जब मुस्लिम क़यादत के नाम पर खुद चुनकर आए तो जब उत्तर प्रदेश में जब चुनाव लड़ने जाते हो तो वहाँ दोहरा रवैया क्यों? कि मेरे असद भाई जो इतना अच्छा काम करते हैं और आजकल महिलाओं को काफ़ी सपोर्ट भी कर रहे हैं, उनका देख के मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे भी अपनी बहनों के लिए कुछ करना चाहिए। और मेरे शादाब जो मेरे बड़े भाई हैं, शादाब उस्मानी साहब, उन्होंने भी मुझे फुल सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि नहीं आप आगे आइए और कुछ कीजिए, तो इस वजह से मैंने ये पार्टी को ज्वाइन किया। 2017 के चुनाव में विधानसभा उत्तर प्रदेश इलेक्शन में यही अबू आसिम आजमी ने कहा था कि वो मुसलमान जो समाजवादी को वोट नहीं देगा उसका डीएनए हो जाना चाहिए। तो इनको यादव बुखार चढ़ता है उत्तर प्रदेश जाने के बाद। आज के इस प्रोग्राम की रूह रवा हमारी बहन मोहतरमा शमा परवीन साहिबा और मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कि आज़ादी के बाद से 70-75 साल का अरसा गुजर गया लेकिन हमें कोई कामयाबी नहीं मिली। उसकी वजह ये थी कि हमारे पास कोई ख्वाब नहीं था, हमारे पास कोई विज़न नहीं था कि हम किस तरह कामयाब हों, हम किस तरह अपने आप को तरक्की याफ्ता बनाएं, हम किस तरह मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा दें। अब हम अगर किसी का साथ देंगे तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का देंगे। उसकी एक वजह ये कि इस मुल्क में जब भी मुसलमानों पे हमला हुआ तो कौन आवाज़ उठाता है, आप बताइए, कौन आवाज़ उठाता है हमारे लिए? अगर हमारे पार्लियामेंट में कोई बात करता है मुसलमानों के हक के लिए तो वही बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी इस करता है। मजलिस का इनेकाद खुसूसन इस मकसद से किया गया है कि हमने देखा कि मुल्क में उमूमन आज़ादी के बाद से लेकर अब तक हमारी जो बहन है, हमारी जो बेटी है, हमारी जो माँ है, ये मुल्क के दस्तूर का जो हिस्सा है उससे कहीं बहुत कोसों दूर नजर आती है। दस्तूर से मुराद ये कि मुल्क के दस्तूर में लिखा है कि मुल्क के हर नागरिक को सामान्य दर्जा मिलना चाहिए, सारे नागरिकों के हुकूक सामान्य होना चाहिए। मगर मसलन अगर किसी मर्द को किसी स्कीम के तहत अगर कोई दर्जा मिलता है तो इस औरत को भी उतना ही दर्जा हासिल है। IGM हॉस्पिटल के नाम से आप सभी जानते हो, इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल, जिसको 6 साल पहले सब डिविजनल हॉस्पिटल का उप जिला रुग्णालय का दर्जा मिला और आज उसके ऐसे हालात हैं। मुसलसल मुझे मेरे साथियों को रेगुलर कॉल आते रहते हैं कि बहन की डिलीवरी है और हॉस्पिटल में पैसे का तकाजा किया जा रहा है। जब फ्री हॉस्पिटल है तो पैसे का तकाजा क्यों किया जा रहा है? नेता ओपनिंग करते हैं, ये मेरी एम्बुलेंस, समाजवादी बोलती है मेरी एम्बुलेंस, शिवसेना बोलती है ये हमने एम्बुलेंस शुरू किया, कांग्रेस बोलती है ये एम्बुलेंस हमने शुरू किया। लेकिन हम देखते हैं कि भिवंडी शहर में अधिकतर कॉल जो हमको आरोग्य सेवा के ताल्लुक से आती है तो ज्यादातर शिकायतें यही होती है कि एम्बुलेंस तो अवेलेबल है भाई, लेकिन मुंबई जाने का 2500 मांगा। वही शिवसेना की एम्बुलेंस, वही समाजवादी की एम्बुलेंस, वही कांग्रेस की एम्बुलेंस होती है, लेकिन 2500-2000 मांगता है। साहब, जनाब अब्दुल माजिद साहब, रिजवान अंसारी साहब, नवीन मिस्त्री साहब, खास तौर पे अनीस शेख साहब, एजाज शेख साहब, फरीद फैज खान साहब, शाहबाब खान साहब, मोहम्मद सरदार साहब, नूरुल खान साहब, जनाब दस्तगीर अंसारी साहब, समीर शेख साहब, वार्ड नंबर 8 के सदर, रफीक अंसारी साहब, अब्दुल कबीर साहब, साथ ही साथ जलाल अंसारी, नूरुल साहब, ख्वाजा शेख साहब, MIM पार्टी के युवा उपाध्यक्ष
मोहम्मद कलीम अंसारी साहब, ये सारे कारकुनान ने मिलकर अपने अपने इलाकों में अपनी बहन बेटियों को यहाँ पर लेकर आया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक नया संगठन, एक नई क़यादत डेवलप करने के लिए ये जो प्रोग्राम लगाया गया है उसको कामयाब करने के लिए जो आज तक प्रयास किया है, मैं उसके लिए पार्टी का सदर होने के नाते इनका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। देखिए, मुल्क में महिलाओं को जब देश के कानून ने सामान्य दर्जा दिया है, इसी मकसद से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ये निश्चित किया कि भिवंडी में महिलाओं की जो समस्या है उसकी एक क़यादत होनी चाहिए। इस मकसद से हमने हमारी पार्टी की जो रुकन है उनको मोहतरम शमा परवीन, इनको आज पार्टी का सदर डिक्लेयर किया है महिला विंग का, और इस उम्मीद के साथ कि महिलाओं की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए आप आगे आएंगी। साथ ही साथ गवर्नमेंट की जो भी महिला सशक्तित वुमेन एम्पावरमेंट की जितनी स्कीमें हैं वो सारी इन स्कीमों को उन तक पहुंचाने के लिए आप हद तक प्रयास करेंगे। पहले एमआईएम में महिलाएं नहीं दिखती थी, अभी दिखने लगी है, ये बदलाव जो है इसकी क्या वजह मानते हैं? ये बदलाव इसलिए आया है कि आज सोशल मीडिया का दौर है, हर कोई देख रहा है कि बैरिस्टर असद अवैसी साहब किस तरह जो है पूरे मुल्क की आवाज़ बनकर सामने आ रहे हैं। ख़ास तौर पे महिलाओं के लिए जिस तरह उन्होंने पार्लियामेंट में नुमाइंदगी की उसकी सताइश करते हुए महिलाएं लगातार एमआईएम से जुड़ रही हैं। यकीनन महिला क़यादत नहीं होने की वजह से इस चीज़ की कमी थी, आज उसकी पूर्ति हो गई है। मेरी बहन आगे आई हैं और इनकी क़यादत में इंशाअल्लाह और महिलाएं जुड़ेंगी। देखा जाए तो अभी एक नेता ने मुस्लिम लीडर चुनने पर एक बड़ा बयान दिया था, उस पर आपकी क्या राय है? जी, वो लेटर उन नेता का मैं नाम लेना चाहूँगा कि वो जो दोगली पॉलिसी कर रहे हैं, इसलिए मैं उनको दोगला नेता कहूँ। खुद गोवंडी से और खुद भिवंडी से उनकी पार्टी का जो नुमाइंदा चुनकर आया वो मुस्लिम क़यादत के नाम पर चुनकर आया, और जब मुस्लिम क़यादत के नाम पे खुद चुनकर आए तो जब उत्तर प्रदेश में जब चुनाव लड़ने जाते हो तो वहाँ दोहरा रवैया क्यों? वहाँ पर और पूरे मुल्क में मुस्लिम क़यादत पूरे इंडिया में जो डेवलप हो रही है बैरिस्टर असद अवैसी साहब की शक्ल में, वो कहीं ना कहीं उनको बर्दाश्त नहीं है। इसलिए इस तरह की बात करके एक नई दिशा दे रहे हैं सियासत को कि हमारा मुस्लिम क़यादत हो ही नहीं सकती, जिसको मुस्लिम क़यादत चाहिए वो पाकिस्तान चले जाए, फिर अगले दिन मौसमी बुखार चढ़ गया, दूसरे दिन बोलते अफ्रीका चले जाओ, तीसरे दिन बोलते अमेरिका चले जाओ। तो ये जो उनको मौसमी बुखार चढ़ रहा है ये यादव परिवार का बुखार है, और ये बुखार वक्तन फ़ौक्तन उनको चढ़ते रहता है। पिछले 2017 के चुनाव में विधानसभा उत्तर प्रदेश इलेक्शन में यही अबू आसिम आज़मी ने कहा था कि वो मुसलमान जो समाजवादी को वोट नहीं देगा उसका डीएनए हो जाना चाहिए। तो इनको यादव बुखार चढ़ता है उत्तर प्रदेश जाने के बाद, भिवंडी आने के बाद, गोवंडी आने के बाद मुसलमानों के वोट चाहिए, मुस्लिम क़यादत। तो ये अबू आसिम आज़मी का जो दोगला चरित्र है ये तो जनता के सामने आ चुका है सोशल मीडिया के माध्यम से। इस पर क्या टिप्पणी करना? लेकिन इस पे एमआईएम कहीं विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर नहीं आई। अबू आसिम आज़मी ने खुद कह दिया कि वो क्या है, उनकी सोच क्या है, उनकी विचारधारा क्या है, पूरे देश ने देख लिया। उस पर क्या खुलासा करना? वो किस चरित्र के इंसान हैं, वो कैसे उनके अबू यादव जी बन चुके हैं, वो दिखा दिया है उन्होंने, बात ही खत्म होती। तो शदाब भाई, आने वाले चुनाव में समाजवादी के साथ एमआईएम का अलायंस होगा कि नहीं? देखिए, हमारे पार्टी के जो सदर हैं, राष्ट्रीय सदर बैरिस्टर असद अवैसी साहब, इस बात का जवाब तो वही दे सकते हैं। इस पे मैं टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि उसका फैसला वही ले सकते हैं। मतलब अभी गुंजाइश है, एक मरतबा धोखा खाने के बाद भी समाजवादी से गठबंधन का गुंजाइश आप रखते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी का चरित्र तो आपने देख चुका है। विधानसभा इलेक्शन में इसी मुस्लिम क़यादत के नाम पर बैरिस्टर असद अवैसी साहब ने गोवंडी में और भिवंडी में अपनी नुमाइंदगी नहीं दी, इनको चुनकर दिया। और आज ये चुनकर आने के बाद चुनाव के दिन ही काउंटिंग के टाइम अबू आसिम आज़मी ने कहा कि आप अब बैरिस्टर असद अवैसी बीजेपी की बी टीम है। तो अबू आसिम आज़मी को मैं बोला ना मौसमी बुखार क्या चढ़ता है, उस पर टिप्पणी करके मतलब क्या है? ऐसे सियासी लीडर की आप बात कीजिए जो अपने बयान पे कायम रहे और सही बात करे। जो बोलता है कल पाकिस्तान चले जाओ, अगले दिन बोलता है अमेरिका जाने की बात किया था, तो समझ के बाहर है, उस पर क्या टिप्पणी करना? लेकिन अगर आपके आला कमान से आदेश आता है गठबंधन करने का, तो क्या ऐसे लोगों से भी गठबंधन हो सकता है? देखिए, बैरिस्टर असद अवैसी हमारी पार्टी की क़यादत करते हैं, इस सवाल का जवाब वही दे सकते हैं और वही फैसला कर सकते हैं कि क्या होगा। आप आज एमआईएम की महिला अध्यक्ष बनी है, तो एमआईएम से जुड़ने का खास मकसद क्या है? मकसद ये है कि मेरे असदुद्दीन भाई जो इतना अच्छा काम करते हैं और आजकल महिलाओं को काफ़ी सपोर्ट भी कर रहे हैं, उनका देख के मुझे भी ऐसा लगा कि मुझे भी अपनी बहनों के लिए कुछ करना चाहिए। और मेरे शादाब जो मेरे बड़े भाई हैं, शादाब उस्मानी साहब, उन्होंने भी मुझे फुल सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि नहीं, आप आगे आइए और कुछ कीजिए। तो इस वजह से मैंने
ये पार्टी को ज्वाइन करना बेहतर समझा। क्या विजन लेके जुड़े हो, क्या महिलाओं के लिए काम करने का आपका सोच है? मैंने ऐसा सोचा है कि महिलाओं की जो भी समस्या रहती है, जो भी दिक्कत रहती है, घरेलू है, बाकी और बाहर की भी सारी प्रॉब्लम है, जो उनकी समस्या वो कोई सुन के भी अनसुना कर देता है, चाहे वो घर में उनके खुद के हस्बैंड हो, चाहे कोई भी हो। तो उस मकसद से मैं जुड़ी हूँ कि चलो उनकी जो भी समस्या होगी उनको मैं दूर करूँ।